convex n-sided polygon has a circumcircle and inscribed circle. Its area is B. एरिया किसका है? देखो ये बनाते हैं अपने एक पॉलीगॉन, ठीक है, एन साइडेड है, पहले फिलहाल मानते हैं 6 साइड है, पर मैं एन लेके चल रहा हूं। और कलर चेंज करते हैं। यहां बनाया मैंने एक सर्कम सर्कल ऐसे, ठीक है, और एक बनाते हैं इन सर्कल। अरे बाबा, अरे बाबा, उड़ी बाबा, सर्कल गंदा बन जाता। ये सर्कल इलिप्स मान लेना इसको, ठीक है। अब उसने किसकी वैल्यू पूछी है कि बी जो एरिया ऑफ पॉलीगॉन है। भाई एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या होगा? मान लो अगर 6 साइड है, अगर 6 साइड है तो इसका एरिया कितना होगा? अगर मान लो ए बी सी डी ई एफ, और यहां से अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये रेडियस किसका है? ये रेडियस होगा इन सर्कल का होगा। ये सर्कल को, ये जो रेडियस है, ये जो हाइट है हर ट्रायंगल की, सेंटर से कनेक्ट करोगे अगर आप, तो जो हाइट है वो क्या है? वो इन सर्कल का रेडियस हो गया। अच्छा, कॉन्वेक्स एन साइडेड पॉलीगॉन बोला है, ठीक है। तो अगर वैसे ही अगर सभी इसका एरिया कितना होगा इस ट्रायंगल का? हाफ आर ए होगा। फिर इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ेंगे तो हाफ आर बी होगा। ऐसे करते करते लास्ट में कितना आएगा? हाफ आर एफ आएगा, जब यहां पर आखिरी वाला ट्रायंगल आप ऐड करोगे। सिंपल फंडा, कोई नया नहीं कर रहा मैं। तो इसमें से अगर आप आर कॉमन निकालोगे, हाफ भी कॉमन निकालोगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ क्या है? ई का मतलब क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, ये बोल सकते हैं। अब जहां तक मैं देख रहा हूं एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल कितना होगा? भाई सर्कल ही है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल जो है उसने नाम दिया है कि वो इट्स एरिया सर्कम सर्कल ए ले गया, तो कैपिटल ए की जो वैल्यू होगी वो पाई आर स्क्वायर होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी? पाई आर स्क्वायर होगी। इन रेडियस जो है उसका रेडियस स्मॉल आर, और कैपिटल जो सर्कम रेडियस है उसका रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। ये तो सिंपल लिखा मैंने, क्योंकि बी को कंपेयर करना है, ए और सी से कंपेयर करना है। तो ये बी का एरिया आ गया। अब ध्यान से, बड़े बड़े ध्यान से सुनना आप। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पेरीमीटर जो है, जो पेरीमीटर है वो किसका पेरीमीटर? पॉलीगॉन का। वो कम होगा, वो कम आएगा किसके पेरीमीटर से? 2 पाई आर से। बिल्कुल बात सही है भाई। ये अपना पॉलीगॉन है, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर होगा उससे ज्यादा ही पेरीमीटर किसका? सर्कल का होगा ना, क्योंकि कुछ पार्ट छूट जा रहे हैं इसमें। या आप देखो, अगर साइड्स को आप n का टाइम कर दोगे, n टाइम साइड्स हो गए, इनफाइनाइट टाइम कर दोगे, तब जाके वो सर्कल बनेगा। तो पेरीमीटर जो होगा पॉलीगॉन का, वो सर्कम सर्कल के पेरीमीटर से, यानी कैपिटल आर से, यानी कि 2 पाई आर से कम आएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर मैं दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ टाइम्स आर से, क्योंकि आर पॉजिटिव है, तो ये बी हो जाएगा, और बी किससे कम आएगा? एरिया ऑफ पॉलीगॉन इससे कम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर कैपिटल आर। ये समझ में आया क्या? कैपिटल बी की वैल्यू पाई आर कैपिटल आर से छोटी रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑप्शन में ए प्लस सी बाई टू दिखा हुआ है। ए प्लस सी बाई टू का मतलब पाई बाय टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, आपने कुछ ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं ये साबित कर दूं, अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये इससे भी कम है, तो काम मेरा हो गया, क्योंकि एक ऑप्शन में बी लेस देन ए प्लस सी बाई टू लिखा हुआ है, और ये कर सकता हूं मैं साबित। क्यों? क्योंकि मेरा भी प्राइम फोकस किस पे? आर आर और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू पर। और आप ये जानते हैं कि ये आर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है,
ठीक है, और ये हमेशा किससे बड़ा होता है? ये बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ आर एंड आर। बोल सकते हैं ऐसा? हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आर का जो रूट है वो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 से छोटा होगा, और अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो भी वैलिड है स्टेटमेंट। ओके, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अब अपने सवाल पे आऊं और अगर दोनों तरफ पाई मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, पाई पॉजिटिव नंबर है। और ये किससे बड़ा था? ये बी से बड़ा था। अच्छा, और ध्यान से देखो, तो हाफ अगर कॉमन निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर ए प्लस सी, यानी कि जो एरिया है पॉलीगॉन का वो किससे कम आएगा? ए प्लस सी बाई 2 से कम आएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन विल बी लेसर देन सर्कम सर्कल का पेरीमीटर, वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और दूसरा ये कॉन्सेप्ट था, ये मैंने कैसे सोचा? ऑप्शन बेस सोचा मैंने, क्योंकि ऑप्शन में ए प्लस सी बाई 2 से कंपेयर किया, यानी कि आर स्क्वायर स्क्वायर का सम का हाफ यानी मीन का हाफ, वो भी स्क्वायर के, तो आरएमएस हमेशा बड़ा होता है। ये याद होना चाहिए आपको। कोई भी क्वांटिटी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, वो हमेशा किससे बड़ा होगा? इनके एपी से बड़ा होता है। ये किससे बड़ा होगा? इनके जीपी से बड़ा होता है। और ये किससे बड़ा होगा? 2ab अपॉन ए प्लस बी यानी एचपी से बड़ा होता है। तो आरएमएस हमेशा सबसे बड़ा होता है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा सवाल था।